भारतीय क्रिकेटर रहे विनोद कांबली इन दिनों अपनी तबीयत और आर्थिक हालत को लेकर चर्चा में हैं। रिहेब से घर पहुंचे विनोद की दूसरी पत्नी का प्यार देख भी सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया है। बता दें कि विनोद ने 2 बार शादी की है और उनकी दोनों ही शादियां खूब विवादों से घिरी रहीं। 52 के विनोद कांबली ने साल 2006 में विदेशी मॉडल एंड्रिया हैविट संग दूसरी शादी की थी। खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कांटे की टक्कर देने वाली एंड्रिया कभी पेज 3 मैगजीन के कवर पर हुआ करती थी। खूबसूरती के मामले में विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया का कोई जवाब नहीं। इस बीच विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया ने उनके निजी जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं पर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी, वित्तीय समस्याएं और कांबली की शराब की लत ने उनके परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल विनोद की पत्नी एंड्रिया हैविट ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि वह एक मॉडल रह चुकी हैं और विनोद कांबली से उनकी पहली मुलाकात 2004 में हुई थी। उस समय कांबली अपनी मां के निधन के कारण इमोशनली डिस्टर्ब थे और शराब की लत में थे। एंड्रिया ने बताया, मुझे लगा कि वह इमोशनल तौर पर परेशान होने की वजह से शराब पी रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे शादी की इच्छा जताई। मैंने साफ कहा कि उन्हें शराब छोड़नी होगी। विनोद और एंड्रिया ने 2006 में शादी की, लेकिन शुरुआती दिनों में उनकी वित्तीय स्थिति बेहद खराब थी। शादी से पहले विनोद किसी महिला के साथ घूमते थे। सचिन तेंदुलकर उस महिला को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने विनोद को एंड्रिया से शादी करने की सलाह दी थी। एंड्रिया हैविट ने कहा कि 2010 में जब उनका पहला बच्चा होने वाला था, तब आर्थिक समस्याओं के कारण कांबली काफी परेशान हो गए। एंड्रिया ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसके बाद उनकी स्थिति सुधरने लगी। एंड्रिया ने विनोद को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 6 साल तक विनोद ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन सिगरेट पीते रहे। उनकी हालत में यह सुधार देखकर सचिन भी हैरान थे। हालांकि समय के साथ वह दोबारा शराब की लत में पड़ गए। एंड्रिया ने यह भी बताया कि 2014 में उनकी बेटी के जन्म के बाद कांबली को शराब की लत के कारण रिहेब सेंटर भेजा गया। अब तक वह 6-7 बार रिहेब जा चुके हैं। कोविड-19 के दौरान काम बंद हो जाने से स्थिति और खराब हो गई। एंड्रिया ने बताया कि 2023 में उन्होंने एक मनोचिकित्सक की मदद ली, लेकिन कांबली ने दवाइयों के साथ शराब पीना जारी रखा, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा। एंड्रिया ने कहा कि कांबली ने सच का सामना शो में सचिन से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात की थी, जिसके बाद से चीजें और नकारात्मक हो गईं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि एक समय पर सचिन ने उनके बच्चों की स्कूल फीस भी दी थी, लेकिन उन्होंने वे पैसे वापस कर दिए। एंड्रिया ने खुलासा किया कि जहां वे रहते हैं वहां विनोद को अक्सर टारगेट किया जाता है। वहां और भी पूर्व खिलाड़ी रहते हैं। सोसाइटी में बेवजह नोटिस लगाए जाते हैं, बच्चों को शेम किया जाता है और विनोद के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। उन्होंने यह भी बताया कि विनोद अपने भाइयों को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ मेरे परिवार की ओर से भी दबाव बनाया गया, लेकिन वह कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। एंड्रिया ने बताया कि जब स्थिति अत्यधिक खराब हुई तो कुछ सामाजिक संगठनों और वानर सेना ने उनकी मदद की। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएं। बता दें कि विनोद कांबली ने साल 2014 में एंड्रिया से ट्रेडिशनल क्रिश्चियन अंदाज में शादी की थी। दुल्हन बनी एंड्रिया देसी कपड़ों में भी प्यारी लगती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विनोद और एंड्रिया का लंबा अफेयर भी चला है। वहीं अब पति की लगातार बिगड़ती हालत के बावजूद आज एंड्रिया उनके साथ खड़ी हैं। 2 बच्चों की मां एंड्रिया पति के लिए आज भी सिर्फ प्यार और केयर करती हैं, पैच और केयर चाहती हैं।